हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने क्लास 12 हिस्ट्री की जो MCQ सीरीज है वो शुरू कर रखी है। तो मेरे साथियों, आज हमारी सीरीज है वो 7वीं होने वाली है और इतिहास का 7वां ही अध्याय है जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। क्या होने वाला है मेरे साथियों? एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर अध्याय के आज हम इस वीडियो क्लास के अंदर लगभग 30 प्लस MCQज क्वेश्चन, यानी कि साथियों ये क्वेश्चन आपको वन लाइनर MCQज, फिलिंग द बैलेंस इत्यादि में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इनको अच्छे से तैयार करते हुए आपको चलना है ताकि बोर्ड परीक्षा के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। और हाँ साथियों, लास्ट के अंदर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आज आपने इन 30 क्वेश्चंस में आपका कितना स्कोर रहा। अपना नाम और अपना स्कोर जरूर कमेंट किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि यूनेस्को द्वारा किस प्रथम हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? बताओ, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो 1856 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में। बताओ क्या हो जाएगा पहले का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि 1986 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का। ऑप्शन नंबर बी है देवराय प्रथम। ऑप्शन नंबर सी है कृष्ण देव राय। ऑप्शन नंबर डी है सदाशिव राय। बताओ क्या हो जाएगा दूसरे का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि हरिहर और बुक्का जी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी है बलबन। और ऑप्शन नंबर सी है अलाउद्दीन खिलजी। और ऑप्शन नंबर डी है फिरोज शाह तुगलक। बताओ क्या हो जाएगा तीसरे का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये आपको फिलिंग द बैलेंस में भी देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर पहला है वीर नरसिंह। ऑप्शन नंबर बी है कृष्ण देव राय। ऑप्शन नंबर सी है अच्युत राय। और ऑप्शन नंबर डी है सदाशिव राय। बताओ क्या हो जाएगा चौथे का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना, यानी कि कृष्ण देव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो पांचवा क्वेश्चन कि गोपुरम का संबंध है तो गाय से, नगर से, व्यापार से, मंदिर से। बताओ गोपुरम का संबंध है किससे है? तो बिल्कुल यानी कि मंदिर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखो कि हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी तो मौर्य से, गुप्त से, बहबनी से, विजयनगर से। बताओ हम्पी के बारे में पूछ रहा है तो बिल्कुल मेरे साथियों विजयनगर से बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो उर, मंडलम, वलनाडु और कुर्गम। बताओ क्या हो जाएगा सातवें का राइट आंसर? तो बिल्कुल मेरे साथियों उर बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिए, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी तो कब की थी? ये आपसे पूछ रहा है कि 1336 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी है 1236 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी है 1136 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी है 1436 ईस्वी में। बताओ आठवें का राइट आंसर? तो बिल्कुल यानी कि 1336 ईस्वी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन क्या कहता है कि विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था? तो राजपति, गजपति
और अश्वपति राष्ट्रपति। बताओ क्या हो जाएगा 9वीं का राइट आंसर। तो बिल्कुल गजपति बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखो साथियों कि होयसलों के राज्य का विकास हुआ था तो केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, इनमें से कोई नहीं। बताओ होयसलों के राज्य का विकास हुआ था। 10 का राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल कर्नाटक बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि विजयनगर के शासकों ने अपने 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 आप को क्या कहा। तो राव, राज, सामंत, राय। बताओ विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने अपने आप को क्या कहा था, ये आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल मेरे साथियों राय बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो सुलूज वंश, कण्व वंश, संगम वंश और अरविंदु राजवंश। बताओ 12 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी कि संगम वंश बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। ये देखो 13वां क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उसका क्या नाम था। तो चंद्रगिरी, पेनुकोंडा और ऑप्शन नंबर सी है त्रिवेंद्रम और इनमें से कोई नहीं। बताओ 13 का राइट आंसर। तो बिल्कुल चंद्रगिरी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे साथियों। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है कि यवन शब्द जिस भाषा में है वह है। ये भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट बन सकता है परीक्षा की दृष्टि से। वैसे तो सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से तैयार करते हुए इनको चलना है। तो देखो ऑप्शन नंबर पहला हिंदी, हिंदवी, संस्कृत, अभ्रंश। बताओ यवन शब्द किस भाषा का है। बताओ 14 का राइट आंसर। तो बिल्कुल संस्कृत बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। ये देखो 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मान्यता अनुसार अमर शब्द का अविभाज्य संस्कृत के जिस शब्द से हुआ वह है। तो मगर, समर, कमर, रकम। बताओ क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर। तो बिल्कुल समर बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16वां क्वेश्चन कि फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकाट जिस शताब्दी में भेजा गया वह थी। तो 15वीं, 14वीं, 18वीं, 16वीं। बताओ क्या हो जाएगा 16 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यानी कि 15वीं बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि यात्री बरबोसा का संबंध था। तो फ्रांस से, पुर्तगाल से, नीदरलैंड से, इंग्लैंड से। बताओ बरबोसा का संबंध था तो कहाँ का था ये साथियों। तो बिल्कुल मेरे साथियों पुर्तगाल बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18वां क्वेश्चन कि राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है। तो गोपुरम, मंडप और गद्दी द्वार और नरेश द्वार। बताओ 18 का राइट आंसर। तो बिल्कुल गोपुरम बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। तो 1526 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में, 1326 ईस्वी में, 1406 ईस्वी में। बताओ क्या हो जाएगा 19 का राइट आंसर। तो बिल्कुल मेरे साथियों 1206 ईस्वी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20वां क्वेश्चन कि बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। तो 1347 ईस्वी में, 1247 ईस्वी में, 1447 ईस्वी में, 1547 ईस्वी में। बताओ बहमी राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, ये आपसे पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये भी। तो बताओ भी इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल 1347 ईस्वी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21वां क्वेश्चन क्या कहता है कि उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। तो 1535 ईस्वी में, 1435 ईस्वी में, 1635 और 1235। बताओ गजपति राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो बिल्कुल मेरे साथियों 1435 बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो 22वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी, बेलूर, चिदम्बरम और श्रीरंगम। बताओ क्या हो जाएगा 22 का राइट आंसर, बताओ। तो बिल्कुल मेरे साथियों हम्पी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23वां क्वेश्चन, क्या कहता है कि अय्यंगार व्यवस्था संबंधित थी? तो मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, दिल्ली सल्तनत से। बताओ क्या हो जाएगा 23 का राइट आंसर। अय्यंगार व्यवस्था क्या किससे संबंधित थी? तो बिल्कुल मेरे साथियों विजयनगर साम्राज्य बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। ये देखो 24वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? तो देवराय प्रथम में, कृष्ण देव राय के, अच्युत राय के और सदाशिव राय के। बताओ 24 का राइट आंसर। तो बिल्कुल कृष्ण देव राय के रहते थे अष्टदिग्गज लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 25वां क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? है ना, तो 2, 4, 3, 5। बताओ क्या हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश ने शासन किया था विजयनगर के अंदर? बताओ क्या हो जाएगा 25 का राइट आंसर। तो बिल्कुल 4 बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखो 26वां क्वेश्चन, क्या कहता है कि किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया? तो निकोलो कोंटी, अफनासी निकितन, G.S. लिविदेव और ऑप्शन नंबर डी है डेम्बिगोस पेज। बताओ क्या हो जाएगा 26 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि अफनासी निकितन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27वां क्वेश्चन क्या कहता है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा गया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो निकोली कोंटी और ऑप्शन नंबर बी है अफनासी निकितन, G.S. लिविदेव और डेमिगोस पेइस। बताओ क्या हो जाएगा 27 का राइट आंसर। तो बिल्कुल G.S. लिविदेव बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो 28वां क्वेश्चन क्या कहता है कि राजा मछोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है, कृष्ण देव राय के संबंध में यह कथन किसका है? साथियों ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से देखो, राजा मछोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक के दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय करने वाला है, कृष्ण देव राय के संबंध में यह कथन किसका है? तो निकोली कोंटी और फर्नाओ नूनीज और अब्दुल रजाक और आगे देखिए ऑप्शन नंबर डी है डिमिगोस पेज। बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बताओ अच्छे से सोचकर बताओ मेरे साथियों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी कि डेमिगोस पेज बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। देखिए ये देखो मेरे साथियों क्या कहता है 29वां क्वेश्चन, महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी? तो डेमिगोस पेज, फर्नाओ न्यूनीज, अब्दुल रजाक, निकोली कोंटी। बताओ क्या हो जाएगा मेरे साथियों 29 का राइट आंसर। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि डेमिगोस पेज बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। 31वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों परीक्षा की दृष्टि से। तो अफनासी निकितन, फर्नाओ नुनीज, निकोलो कोंटी और ए और बी दोनों। बताओ क्या हो जाएगा 31 का राइट आंसर। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी यानी कि अफनासी निकितन और फर्नाओ नुनीज बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब मेरे साथियों। आगे देखिए तो ये देखो मेरे साथियों ये आपसे क्या कहता है कि साथियों हमने आज की वीडियो क्लास के अंदर लगभग 30 MCQs क्वेश्चन किए हैं जो कि आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अच्छे से इनको तैयार करना है और आपको लास्ट के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना है इसके बाद कि आज आपने इन
30 क्वेश्चंस में अपना स्कोर क्या रहा, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट किया करें। और हाँ साथियों, मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि अगर साथियों आप भी हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले। और साथियों अगर आप भी फ्री में PDF और नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो समझ ही गए हैं आप बात को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।